नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नए साल में चावल निर्यातकों को तोहफा, अब मंडी शुल्क में मिलेगी भारी छूट, फैसले से राइस उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के चावल उद्योग को प्रोत्साहित करने और राज्य से गैर बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चावल निर्यातकों को मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क को पूरी तरह से छूट देने का फैसला लिया है। सरकार ने मंडी शुल्क एवं किसान कल्याण में छूट दिए जाने की अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दिया। बता दें कि यह छूट अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से लेकर 1 वर्ष तक के लिए रहेगी। यह छूट उन निर्यातकों को मिलेगी जो राज्य के राइस मिलर्स और मंडियों के माध्यम से खरीदे गए धान से तैयार गैर बासमती चावल का निर्यात करेंगे। वह शुल्क में छूट देने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ से गैर बासमती चावल निर्यात को बढ़ावा देना और राज्य के किसानों तथा चावल मिलर्स को अधिक लाभ दिलाना है। वह सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के चावल उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। गिरफ्तार हो सकते हैं कवासी लखमा, ईडी का दावा, उनके खिलाफ मिले सबूत। पूर्व मंत्री ने कहा था मैं अनपढ़ आदमी हूं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो सकती है। गुरुवार को ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया है कि शराब घोटाले में कवासी लखमा के खिलाफ सबूत मिले हैं। ईडी ने कवासी लखमा को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने कवासी लखमा और उनके बेटे को अपने संपत्ति की जानकारी देने के लिए 2 जनवरी तक का समय दिया था। वह कवासी लखमा ईडी ऑफिस पहुंचे हैं या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वह गुरुवार को ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी रायपुर ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत 28 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी और सुकमा जिलों में स्थित 7 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणाम स्वरूप ईडी घोटाले की प्रासंगिक अवधि के दौरान कवासी लखमा द्वारा नगद में पीओसी के उपयोग से संबंधित सबूत जुटाने में सक्षम हो गया। इसके अलावा तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गई है जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड है। जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन की तैयारी। जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें रायपुर के दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि देवेंद्र यादव को ऑपरेशन होगा। वह देवेंद्र को 5 दिन पहले अस्पताल लाया गया था। वह गुरुवार को एक बार फिर से उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनके ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। वह देवेंद्र यादव बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर जेल में बंद है। वह दुर्ग जिले की भिलाई विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं। वह जानकारी के मुताबिक बता दें कि विधायक देवेंद्र यादव को पेट की मांसपेशी से जुड़ी बीमारी है। वह पहले देवेंद्र यादव को मेडिकल फिटनेस के लिए अंबेडकर अस्पताल भेजा गया था, जहां सारी जांच की गई। जांच की रिपोर्ट आने के बाद टीम ने उन्हें दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेफर किया था। अब यहां उनके ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, 25,000 रुपये जुर्माना, परिजनों को 3 साल की जेल। जान लीजिए क्या है नया नियम। अगर आपकी उम्र 18 साल की नहीं है और गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके और परिजनों के खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। नाबालिग के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा। इसके साथ ही नाबालिग के परिजनों को 3 साल तक की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। वह प्रदेश में बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए राज्य पुलिस और परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है। मैं बता दें कि ट्रैफिक अधिकारियों को इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। वह गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर नाबालिग का प्रोफाइल बनाकर संबंधित पुलिस थाने और परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद जब नाबालिग चालक बालिग होकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा तो उसका फॉर्म खुद ही रिजेक्ट हो जाएगा। नगरीय निकाय इलेक्शन होंगे या फिर टल जाएंगे, सीएम विष्णुदेव साय ने बता दिया प्लान। कहा चुनाव में थोड़ा डिले होगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। नगरीय निकाय चुनाव होंगे या फिर अभी टाल दिए जाएंगे, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मैं इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार के 1 साल के कार्यकाल से जनता में नाराजगी है, इसी कारण से चुनाव नहीं करा रही है। वहीं जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया है वहां प्रशासक बैठा दिए गए हैं। मैं गुरुवार को सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर दौरे के लिए रवाना हुए। वह एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम साय ने कहा चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। हालांकि सीएम ने यह नहीं बताया कि चुनाव जनवरी में होगा या फिर बोर्ड परीक्षा के बाद। बता दें कि फरवरी महीने में 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं होंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव बोर्ड परीक्षा के बाद ही हो सकता है।
हाथियों का तांडव, एक ही रात में ढा दिए 5 घर, हमला कर 2 मवेशियों को भी किया घायल। जी हां, प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोझा में पिछले 3 दिनों से हाथियों ने तांडव मचा रखा है। इस दौरान उन्होंने 17 घर तोड़ डाले तथा फसलों का भी नुकसान पहुंचाया है। मंगलवार की रात बोझा गांव के ब्राह्मण मोहल्ला में एक दंतेल हाथी ने 5 घरों को ढा दिया तथा 2 मवेशियों को घायल कर दिया। हाथियों के गांव में घुस आने से ग्रामीण में दहशत फैल गया है। सीएम साहब ने 300 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हम 300 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए जा रहे हैं। वह बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। वह पिछले 1 साल में बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करने में हमारी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। वह क्षेत्र के विकास के लिए नियद नल्ला नार के माध्यम से शासन की योजनाओं को गाँवों तक पहुँचाने में सरकार सफल हो रही है। कलेक्टर का सख्त रुख, शिक्षक को नोटिस जारी, जानिए क्या है पूरा मामला। जय कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने बुधवार को सुकमा विकासखंड के विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शासकीय संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्र, शासकीय विद्यालय, उप स्वास्थ्य केंद्र और आश्रम शाला में जाकर मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रेलवे भर्ती परीक्षा के आंसर शीट में हुई छेड़छाड़, हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रेलवे की ग्रुप डी भर्ती में याचिकाकर्ताओं को आंसर शीट में छेड़छाड़ करने का दोषी पाने पर रेलवे ने उसे चयन प्रक्रिया से बाहर किया था। मामले में जबलपुर कैट के निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। वह सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने इसे खारिज कर दिया। रेलवे के निर्णय को आवेदक ने कैट जबलपुर में चुनौती दी, जहां प्राधिकरण ने रेलवे के निर्णय को सही ठहराकर आवेदन निरस्त कर दिया। इस पर प्रबंधक रेलवे बिलासपुर जोन, मुख्य कार्मिक अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी, रेलवे भर्ती सेल बिलासपुर को पक्षकार बनाकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। 8 जनवरी तक बंद रहेगा शहर का यह रोड, पूरी तरह से आवाजाही बंद। रायपुर में आज से 8 जनवरी तक बंद रहेगा। मोवा का ओवर ब्रिज रोड नए सिरे से होगा। डमरीकरण, मोवा फ्लाईओवर का वजन बढ़ गया। वहीं पीडब्ल्यूडी मिलिंग मशीन से डामर की परतें उखाड़कर नए सिरे से डामरीकरण करेगा। इसलिए 3 से 8 जनवरी तक फ्लाईओवर से आवाजाही बंद रहेगी। वहीं पंडरी, मोवा, सड्डू की तरफ से आने वाली गाड़ियों को अंडर ब्रिज और देवेंद्र नगर मंडी गेट की ओर डायवर्ट किया जा रहा है। शिक्षकों के आंदोलन को कांग्रेस का साथ, धरना स्थल पर जाकर पार्टी करेगी मुलाकात। जब बीएड की डिग्री हासिल करने वाले सहायक शिक्षकों के आंदोलन को कांग्रेस का साथ मिलने वाला है। वह सहायक शिक्षकों की बर्खास्तगी के बाद उनका धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान सहायक शिक्षकों ने नए साल के पहले दिन बीजेपी दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया। वह प्रदर्शन में शामिल कई शिक्षकों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भी भेज दिया। वह सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन और उनकी बर्खास्तगी को लेकर सियासत तेज हो गई है। वह शिक्षकों के आंदोलन पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। वह प्रदेश कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि वह सहायक शिक्षकों के आंदोलन के साथ खड़ी है। वह कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने ईटीवी भारत से कहा कि शिक्षकों के साथ जो भी सरकार कर रही है वो गलत है। वह सरकार के भेदभाव पूर्ण रवैया की हम आलोचना करते हैं। वह सहायक शिक्षकों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी। अब कलेक्टर संभालेंगे शहरी सरकार की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में हो रही देरी के बाद अब राज्य सरकार ने 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। ये प्रशासक नगर निगमों का निर्वाचन कार्यकाल समाप्त होते ही अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। जिला कलेक्टर ही निगम के प्रशासक होंगे और उन्हें सभी अधिकार प्राप्त होंगे। दरअसल सरकार ने निगम चुनाव में हो रही देरी की वजह से प्रशासक नियुक्त किए। ये प्रशासक ही अब शहर की सरकार चलाएंगे। छत्तीसगढ़ से आंध्रा जाने वाली इस ट्रेन का समय बदला। यात्रा के पहले यहां देखें नया शेड्यूल। जब भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी से कई ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव किया है। मैं इनमें छत्तीसगढ़ के बस्तर से आंध्र प्रदेश जाने वाली एक नाइट एक्सप्रेस भी शामिल है। मैं किरंदुल से विशाखापट्टनम जाने वाली नाइट एक्सप्रेस ट्रेन का समय भी बदल गया है। बता दें कि दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल से दंतेवाड़ा, जगदलपुर, उड़ीसा के अरकू होते हुए ट्रेन विशाखापट्टनम तक चलती है। इस रूट पर हर दिन 2 ट्रेन चल रही है। मैं इनमें से एक रात जबकि दूसरी ट्रेन दिन में चलती है। नाइट एक्सप्रेस ट्रेन का समय बदला है। मैं बस्तर और विशाखापट्टनम टूरिज्म इलाका होने के कारण यहां बड़ी संख्या में आते जाते हैं। मैं इतना ही नहीं, मेडिकल के लिए भी बड़ी संख्या में लोग विशाखापट्टनम का सफर तय करते हैं।
नए साल पर बीजेपी विधायक ने आदिवासी बच्चों का कर दिया मुंडन। अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है नेताजी का वीडियो। जो आदिवासी बहुल सरगुजा जिले के सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो बुधवार को विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे और वहां पहुंचकर भाजपा विधायक टोपो आदिवासी बच्चों के सिर का मुंडन करने लगे। मैं हाथों में सेविंग लिए आदिवासी बच्चों सिर का बाल निकालते हुए विधायक का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर विधानसभा क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है। नगर पालिका के सीएमओ सस्पेंड, इन कामों में कर दी थी बड़ी गड़बड़ी, मचा हड़कंप। जब छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की दल्ली राजहरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को काम में गड़बड़ी करना बहुत ही भारी पड़ गया। नगरीय प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएमओ को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद जिले में हड़कंप मच गया। दरअसल सीएमओ भूपेंद्र वार्डेकर दल्ली राजहरा से पहले कोंडागांव जिले में पदस्थ थे। कोंडागांव की नगर पालिका के सीएमओ रहते हुए यहाँ के अध्यक्ष कक्ष काम का रिनोवेशन कराया था। इसके अलावा फर्नीचर के सामानों की भी खरीदी की थी। इन दोनों कामों में सीएमओ ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भारी गड़बड़ी की थी। मामला उजागर हुआ तो विभाग ने कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर, नक्सल इलाके के कलेक्टर भी बदले, देखें लिस्ट। जब छत्तीसगढ़ में नए साल के पहले ही दिन सरकार ने आईएएस और आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर की सूची जारी की है। वह देर शाम 11 आईपीएस सहित 7 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई है। इनमें सचिव स्तर से लेकर नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर के कलेक्टर का भी नाम शामिल है। वह बुधवार 1 जनवरी की शाम को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी की गई तबादला सूची में 7 आईएएस अफसरों के नाम हैं। इनमें अलर मेलमंगई डी को सचिव वाणिज्य कर विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आखिरकार छत्तीसगढ़ का महाठग जगमोहन सिंह मसराम गिरफ्तार। महंगी कारों को किराए पर लेकर करता था धोखाधड़ी, 23 वाहन जब्त। जब महंगी कारों को किराए पर लेकर धोखाधड़ी करते हुए दूसरे व्यक्तियों को बेचने वाला आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैं आरोपी के कब्जे से 2 करोड़ 2 लाख की कुल 23 कारों को जब्त किया गया। मैं आरोपी कार मालिकों का विश्वास जीतकर कार किराए पर लेकर इस धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देता था। मैं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना सिविल लाइन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी और अन्य लोगों से 23 वाहनों को जब्त किया है। वह जब्त मसरूका की कुल कीमत है तो 2 करोड़ 2 लाख रुपए है। वह पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 637/2024 धारा 318 क्लोज 4 316 BNS के तहत केस दर्ज कर लिया है। बैंक के रिटायर्ड सीनियर मैनेजर से 39 लाख की ठगी, पार्सल में संदिग्ध सामान मिलने का झांसा देकर ठगों ने बनाए शिकार, केस दर्ज। जब साइबर ठगों ने एक बार फिर 39 लाख की ठगी कर ली। इस बार इन शातिर ठगों ने निजी बैंक से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर ठगी का शिकार बनाया है। इन साइबर ठगों ने प्लानिंग के तहत कस्टम डिपार्टमेंट में उसके द्वारा भेजे जा रहे पार्सल में संदिग्ध सामान मिलने का झांसा देकर 39,20,000 रुपये ठग लिए। वह फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल में डीजल की खरीद पर घटाया वेट टैक्स, अब इतने रुपये मिलेगा सस्ता। छत्तीसगढ़ सरकार ने माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करने के बाद नए साल से बल्क में हाई स्पीड डीजल की खरीद पर वेट घटाकर 17% कर दिया। वह सरकार के इस फैसले से प्रदेश के बड़े कारोबारियों को राहत मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुकाबले कम टैक्स होने की वजह से बड़े कारोबारी पड़ोस के राज्यों से डीजल खरीद रहे थे, जिससे सरकार को सालाना करीब 350 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब वेट टैक्स खत्म होने के बाद राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले हाई स्पीड डीजल पर 23% वेट देना होता था, जबकि उत्तर प्रदेश में 17% और गुजरात में 14% वेट टैक्स था। ऐसे में जहां एक और कारोबारियों को प्रति लीटर लगभग 6 रुपये का फायदा हो रहा था, लेकिन दूसरी ओर इससे राज्य को भारी नुकसान हो रहा था। हालांकि अब छत्तीसगढ़ के कारोबारियों को प्रति लीटर 6 रुपये का फायदा होगा। राजधानी में नकली पुलिस बनकर अवैध वसूली, सायरन लगी स्कॉर्पियो के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। जब रायपुर पुलिस ने एक फिल्मी कहानी जैसी घटना को सच्चाई में बदलते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की वर्दी पहनकर अवैध वसूली कर रहे थे। इन आरोपियों ने रेत से लदी हाइबा को रोककर खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए वाहन के कागजात की मांग की। जब वाहन चालक ने कागजात देने से मना किया तो उन्होंने गाड़ी को थाने में बंद करने की धमकी दी और 1,000 रुपये की वसूली की। यह पूरा मामला आरंग थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार बता दें कि
प्रार्थी रमेश साहू और अपने साथी रविशंकर रजक के साथ 29 दिसंबर को रेत लेकर मोहक्कम रेत घाट से लौट रहा था। रात करीब 2 बजे चरण ढाबा समोदा के पास एक स्कॉर्पियो वाहन में सायरन और बत्ती लगी थी, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे। उन्होंने हाइबा को रोककर पुलिस से होने का दावा किया और वाहन के कागजात और रॉयल्टी मांगी। वह कागजात नहीं देने पर उन्होंने गाड़ी को थाने में बंद करने की धमकी दी और 1,000 रुपये की मांग की। कवर्धा में बना प्रदेश का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष उप मुख्यमंत्री ने किया शुभ आरंभ। जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज परिवहन कार्यालय कबीरधाम में राज्य का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह कक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि कबीरधाम जिला प्रदेश का पहला जिला है जहाँ इस प्रकार का अनुभव कक्ष स्थापित किया गया है। इस उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कक्ष के सभी पहलुओं का अवलोकन किया और इसकी कार्यप्रणाली पर विस्तार से जानकारी ली। वह सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्देश्य नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस कक्ष में विभिन्न प्रकार की सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी और सामग्री प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाहन चालकों को दुर्घटनाओं से बचने के उपाय, ट्रैफिक नियमों के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में बताया गया है। वह कक्ष में विभिन्न वर्चुअल अनुभव, वीडियो और मॉडल्स के जरिए सड़क सुरक्षा को समझने का एक आकर्षक तरीका अपनाया गया है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले होगा प्री बोर्ड मॉक टेस्ट, समय सारणी जारी। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले प्री बोर्ड मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर राज्य परियोजना कार्यालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है। बाहरी लोगों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले 2000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी पहचान, बेच के बयान पर किया पलटवार। छत्तीसगढ़ में शासन सरकार बाहरी लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। वह प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बाहरी लोगों पर कार्रवाई को लेकर कहा कि अब तक पूरे देश में 2000 से अधिक लोगों की पहचान हो चुकी है जो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ रह रहे और पता नहीं कौन से गतिविधियों में सम्मिलित हैं। ऐसे लोगों की लगातार शिनाख्त की जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि कई लोग तो अब तक भाग चुके हैं। वहीं दीपक बेच के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अपने वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में उन्हें बाकी जनता की सुरक्षा की चिंता ही नहीं है। हम किसी विषय पर ध्यान नहीं भटका रहे। बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने कवर्धा के अलावा दुर्ग, भिलाई में संदिग्धों की पहचान कर नोटिस जारी किया था। इस कार्रवाई के बाद से कई बांग्लादेशी घुसपैठिए छत्तीसगढ़ से बाहर चले गए। वहीं दुर्ग जिले में अब तक 600 से ज्यादा बाहरी लोगों को पहचान कर कार्रवाई की गई है। हाल ही में दुर्ग पुलिस ने 200 घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया था, जहां से 20 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। धान खरीदी फर्जीवाड़े मामले में भाजपा नेता और पुत्र पर एफआईआर के निर्देश, खरीदी केंद्र कर्मियों पर भी गिरेगी गाज। जिले के मानपुर ब्लॉक अंतर्गत औंधी तहसील मुख्यालय सही स्थित धान खरीदी केंद्र में बीते दिनों धान खरीदी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। इस बार जिले की कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने फर्जीवाड़े करने वाले औंधी सहकारी समिति पदाधिकारी कनक राणा और उसके पुत्र हुमन राणा के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कर फर्जीवाड़े में संलिप्त समिति कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बता गढ़डोमी गांव निवासी किसान कन्हैया लाल फरदिया ने औंधी सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक को आवेदन देकर यह आरोप लगाते हुए जांच व कार्रवाई की मांग की थी। उसने केवल 84 कट्टा धान ही केंद्र में बेचा है, लेकिन उनके नाम से 220 कट्टा धान खरीदी दर्ज है। वह किसान ने अपने शिकायत पत्र में भाजपा नेता कनक राणा द्वारा 136 कट्टा अतिरिक्त धान को बिना बेचे फर्जी एंट्री करवाए जाने का भी आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की थी। नौकरी नहीं तो इच्छा मृत्यु चाहिए, गिरफ्तारी से नहीं डरते सहायक शिक्षकों की चेतावनी। जब बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का आंदोलन जारी है, वह सरकार ने 2900 से ज्यादा सहायक शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त किया है। बर्खास्तगी किए जाने से नाराज सहायक शिक्षक अब सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं। वह सहायक शिक्षकों ने कल अपनी मांगों के समर्थन में प्रदेश भाजपा दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया था। वह पुलिस ने प्रदर्शन कर 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया। वह सहायक शिक्षक आज भी नया रायपुर के तूता में प्रदर्शन पर डटे रहे। जंगल में अवैध महुआ शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, सोना खान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जिस साल 2025 के दिन बलौदाबाजार जिले के सोना खान क्षेत्र में एक बड़ी अवैध शराब तस्करी का मामला सामने आया है। वह पुलिस ने जंगल के भीतर एक स्थान पर अवैध महुआ शराब निर्माण का पर्दाफाश किया, जहां भारी मात्रा में महुआ पास यानी कि कच्ची महुआ शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। यह खेप लाखों रुपए की बताई जा रही है। वह पुलिस का मानना है कि अवैध शराब माफिया के बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। मामला तब सामने आया जब पुलिस को
को सूचना मिली कि सोना खान के जंगल में अवैध शराब बनाने का धंधा चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को सोना खान क्षेत्र के जंगलों में अवैध शराब निर्माण की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और वहां एक बड़ा अवैध शराब निर्माण का जखीरा पकड़ा। इस अड्डे पर भारी मात्रा में महुआ लहान पाया गया, जिसे कच्ची महुआ शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस के मुताबिक यह महुआ पास से कई महीने की तस्करी का नतीजा था और इसके जरिए क्षेत्र में कच्ची शराब का बड़ा कारोबार चल रहा था। नक्सलियों के कोर एरिया कोरा गुट्टा में खुला कैंप, 25 साल से बंद रोड में शुरू हुई आवाजाही। जो मार्च 2026 की पूरी तैयारी छत्तीसगढ़ के बस्तर में चल रही है। नए साल पर बीजापुर में माओवादियों के PLGA बटालियन नंबर 1 को कोर क्षेत्र कोरा गुट्टा में नया सुरक्षा बलों का कैंप खोला गया। वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 151 वाहिनी और 204 कोबरा का कैंप स्थापित किया गया है। पीएम उषा योजना के तहत कबीरधाम को मिली 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति। सांसद ने पीएम का जताया आभार। जो नए वर्ष 2025 में कबीरधाम जिले को एक बड़ी सौगात मिली है, जो जिले की बेटियों को हायर एजुकेशन से जोड़ने वाली है। वह केंद्र सरकार की पीएम उषा योजना यानी कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत जिले को 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसके लिए क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। शराब दुकान में गुंडागर्दी करते हुए लूटपाट करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। धमतरी जिले के भकारा स्थित शराब दुकान में गुंडागर्दी करते हुए लूटपाट करने वाले 2 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं भकारा पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का नगर में जुलूस भी निकाला। इस दौरान पकड़े गए आरोपियों ने कहा, कानून हमारा बाप है, अपराध करना पाप है। बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर की रात भकारा के शराब दुकान में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया था। वहीं बदमाश लाठी डंडे और रॉड लेकर पहुंचे थे, जहां पर शराब दुकान के कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गए। इसकी शिकायत शराब दुकान के कर्मचारियों द्वारा भकारा थाना में की गई थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। पिकनिक मनाने गए छात्र की पवई फॉल में गिरकर मौत, एक दिन बाद मिला शव। जब बलरामपुर रामानुजगंज जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल पवई फॉल में नए वर्ष के पहले दिन पिकनिक मनाने गया छात्र पैर फिसलने से 100 फीट ऊंचाई से नीचे गहरे पानी में गिर गया। डूबने से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही छात्र के शव को ढूंढने के लिए SDRF की टीम मौके पर पहुंची थी। वह देर शाम तक शव नहीं मिलने के बाद गुरुवार को अंबिकापुर से SDRF की टीम बुलाई गई थी, जिसके द्वारा 3 बजे के करीब चट्टान में फंसे छात्र के शव को बाहर निकाला गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पीएम आवास निर्माण कार्य का लिया जायजा, मौके पर ही हितग्राहियों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कबीरधाम प्रवास के दौरान ग्राम तिवारी नवा गांव में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है और इसे पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।